आज की डेट में अगर हम बात करें तो एनेमिक कंडीशन ये भारत में सबसे बढ़ते हुई जाने वाली एक डिसीज डिसऑर्डर की तरह हम देख रहे हैं। डायबिटीज तो है ही, कैंसर भी है, अर्थराइटिस भी है, और साथ ही साथ एनीमिया, ये भी एक डिसीज बहुत अग्रसर तरीके से भारत में बढ़ता जा रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज में आमतौर पे देखा जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो ब्लड प्रेशर, हायर ब्लड प्रेशर, तो वो भी एक नया डिसीज के तौर पे बढ़ते जा रहा है। जो नया डिसीज का मतलब, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो हम पिछले 4-5 सालों के आंकड़े देखें तो कई गुना उसके अंदर इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी देखने मिल रही है। चाहे हम एनेमिक कंडीशन की बात करें या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स की बात करें, कंपेयर्ड विद डायबिटीज एंड कैंसर पेशेंट। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट आ रहा है, और हम थोड़ा सा देखेंगे तो ये डेफिनेटली किसी न किसी न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली समस्या है। एनीमिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो सबसे मेजर रीजन अगर हम देखेंगे, आप भी सर्च कर सकते हैं, तो सबसे मेजर रीजन वहां पे दिखाई देता है कैल्शियम डेफिशिएंसी। बिल्कुल, एनीमिक कंडीशन के अंदर भी कैल्शियम डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ प्रोटीन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम ब्लड रिलेटेड कंडीशन की बात करेंगे तो आयरन, फेरस, वो भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे एनीमिक कंडीशन में। सबसे मेजर है कैल्शियम। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की तरफ देखेंगे तो उसके अंदर हमें दिखाई देता है, गेस कर सकते हैं आप, ब्लड प्रेशर के लिए सोडियम। तो आमतौर पर हम देखते हैं ना कि नमक का सेवन कम करिए, बहुत कम नमक यूज करते जाइए आपके रेगुलर जिंदगी में, खाने के अंदर। और ये भी हमने भी बहुत बार प्रेजेंटेशन के अंदर कहा है कि कैल्शियम वाले कुछ प्रोडक्ट खाइए आप, जहाँ कुछ ऐसा फूड खाइए जिसके अंदर से कैल्शियम हमें मिलता है। और धूप में घूमिए सुबह की, जहाँ पे सनराइज बॉडी के अंदर अगर ऊपर अगर गिरती है तो विटामिन डी भी मिलता है, जो कैल्शियम के एब्जॉर्ब के लिए काम करता है। क्या ये सही है? हम क्या कहते हैं कि आपको सबसे इंपॉर्टेंटली हिमालयज मोर पावर का सेवन करना है सुबह, और उसके बाद आपको धूप के अंदर जाकर बैठना है थोड़ी देर, 15-20 मिनट। तब जाके विटामिन डी, जो नेचुरल तरीके से बनता है सनराइज के अंदर, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में सक्षम रहता है। बट आमतौर पे अगर हम बात करें, जहां हम इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और हम हमारे खाने के ऊपर अगर थोड़ा सा फोकस करें, तो खाने के जरिए जो कैल्शियम मिल रहा है, और हम धूप में जा रहे हैं, जो विटामिन डी को भी बना रहा है और कैल्शियम को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, और साथ ही साथ अ, नमक का भी सेवन हम कम कर रहे हैं, जिसके अंदर सोडियम, या फिर पोटेंटली बात करेंगे तो आयोडीन कम मिल रहा है हमारे शरीर को। तो ये सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन, ठीक है ना, प्रिवेंशन के अंदर ये सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं है। होना क्या चाहिए, हमारा डाइट, हमारा फूड ऐसा होना चाहिए जो सही तरीके से मेरे बॉडी को लगने वाली सभी तरीके की न्यूट्रिशन को फुलफिल करे। समझ रहे हैं आप? मैं सिर्फ कैल्शियम की, सिर्फ मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, सल्फर की, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे शरीर को लगने वाले न्यूट्रिशन की पूर्तता होना अनिवार्य है, ऐसा खाना मुझे खाना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा साइंस को पढ़ते हैं न्यूज के अंदर, इंटरनेट के ऊपर जरा अगर हम रेफरेंस ढूंढे, तो हमें ये पता चलेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग जब की जाती है इन्फेंट्स को, फीटस को, छोटे बच्चों को, तो उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है। तो देखिए कितनी डीप ये प्रॉब्लम गई है कि जो नए बच्चे हैं, जो फीटस हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है थ्रू मदर मिल्क। तो हम ये तो दावा नहीं कर सकते हैं कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो उतना पोटेंट है, डेफिनेटली नहीं कह सकते। तो इसीलिए निर्माण हुआ एक न्यूट्रास्यूटिकल का दौर, जहां पे हम अलग अलग तरीकों से न्यूट्रिशन लेने का काम कर रहे थे, अलग अलग सप्लीमेंट्स हम यूज कर रहे थे। वो भी एक पुराना दौर हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, एक ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में, जहां पे आपको आधे चम्मच का सेवन करना है इसे सुबह, और आधे चम्मच शाम में। तो आपके शरीर को लगने वाली मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशंस जो हैं वो फुलफिल करने में ये सक्षम है, इरिस्पेक्टिव टू द एज, इरिस्पेक्टिव टू द जेंडर। बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं, मेल्स हो सकते हैं, फीमेल्स हो सकते हैं, चिल्ड्रंस हो सकते हैं, एनीवन।
जो आप इसका इस्तेमाल करके आपके शरीर को जितना लगेगा उतना ही ये लेगा। इसका मतलब हर एक के बॉडी की न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो उसे फुलफिल करने के लिए इबेट्रिम हिबारिस मोर पावर ये प्रोडक्ट बहुत सक्षम है। और थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं तो हमारे शरीर को लगने वाले जो मिनरल्स हैं उसके अंदर जो कैटेगरी हम देखते हैं, तो एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसके ऊपर हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन के दौरान। तो उसके अंदर के 7 जो मिनरल्स हैं वो आते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन के अंदर, जो लगभग काउंट करते हैं 90%। जितने मिनरल्स हमें लगते हैं ना उसके 90% जो है वो सिर्फ 7 है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। जो मैं जस्ट एक नाम बता दूंगा आपको, जिसके ऊपर हमने बहुत बार बात भी की है, तो वो 7 है। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे शरीर को लगती है पानी के अलावा, जो 60% हमारे शरीर को पानी फुलफिल करता है, और रिमेनिंग जो 40% है उसके अंदर भी सबसे ज्यादा मात्रा में अगर हम देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर रहता है फैट, ऑलमोस्ट 19%, 19%। और उसके बाद आता है प्रोटीन। बट जो फंक्शनल क्राइटेरिया अगर हम देखेंगे तो पानी के बाद, वाटर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रोटीन। लगभग हजारों तरीकों के प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, उसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। सबसे छोटा प्रोटीन अगर हम देखेंगे तो वो है इंसुलिन, दैट इज 51 अमीनो एसिड की चेन है वो, जो सबसे छोटा माना गया है प्रोटीन अब तक। तो इसका मतलब 51 अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है उससे ज्यादा सीक्वेंस वाले सभी प्रोटीन हमें दिखाई देंगे, जिनकी तादाद हजारों के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं। हर एक प्रोटीन का फंक्शन यूनिक है, मतलब अलग है, कोई दूसरा प्रोटीन उसके जैसा काम नहीं कर सकता। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी यूनिक है। मतलब मेरे शरीर के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स मतलब मेरे बॉडी के अंदर उनका काम अलग है। समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग है, मेरे हाथ हिलाने का तरीका अलग है, बात करने का ढंग अलग है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस अलग हैं। तो जितने भी तौर तरीके, एक्सटर्नल फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी प्रोटीन का ही काम है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब मेरे शरीर के अंदर जितने प्रोटीन्स हैं उनका स्ट्रक्चर यूनिक है, उनका फंक्शन भी यूनिक है। तो ये प्रोटीन्स बनते किससे हैं? बहुत अलग अलग इसके अंदर सिनेरियो है। सबसे इंपॉर्टेंट है इन इन प्रोटीन को बनाने के लिए लगने वाले अमीनो एसिड्स, वो भी हमारे खाने के जरिए में मिलते हैं। कुछ अलग अलग पाथवेज होते हैं साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, जहां पाथवेज के अंदर एज अ बाय प्रोडक्ट हमें प्रोटीन्स, सॉरी अमीनो एसिड्स मिलते हैं, अमीनो एसिड की सिंथेसिस की जाती है। और कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो इसेंशियल है, जो हमारे खाने के दौरान ही हमें मिलती है। तो आप देखिए, मेरे शरीर के अंदर प्रोटीन का जो काम है वो ब्लड को रेगुलेट करना, ब्लड के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, मतलब उसके सेल्स को मेंटेन करना, स्किन की हेल्थ को मेंटेन करना, स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, हेयर को, नेल्स को, गट को। मेरे शरीर के अंदर बहुत ऐसे काम है जो प्रोटीन रेगुलेट करता है। और इन पूरे चीजों को, पूरे जितने भी अभी हमने बात की है, वो सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन, और प्रोटीन ऑलमोस्ट 17% हमारे शरीर के अंदर होते हैं। कितने? 17%, 17%। और उसके साथ साथ 4% मिनरल्स। अगर मैं बात करूं मेरे बॉडी वेट की, तो लगभग 4 से 6% प्रतिशत, 4 से 6% मेरे शरीर के अंदर मिनरल्स होते हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि एक 60 kg का आदमी है, 60 किलो का, तो उसके शरीर के अंदर लगभग 4% मिनरल्स होते हैं, परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये 99% एक्यूरेट मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट, ये 1% फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट 99% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे शरीर के अंदर 60% वाटर और 19% फैट्स, 60 + 19, इन दोनों को परफेक्टली रेगुलेट करने के लिए, जकड़ के रखने के लिए, उनका फंक्शन ठीक हो, ये मेंटेन करने के लिए मेरे शरीर के अंदर 17% प्रोटीन, और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, प्रोटीन के साथ साथ 4% मिनरल्स अनिवार्य है मेरे शरीर को रेगुलेट करने के लिए। आप बताइए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मिनरल्स, मतलब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब हिबारिस मोर पावर। बिकॉज जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिशन हमारे खाने के दौरान मिलनी चाहिए वो हमें मिल नहीं रही है, तो वो हमें सप्लीमेंट्स के द्वारा लेना चाहिए। तो
हिबारेज मोर पावर ही क्यों? तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। मैं मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे शेयर करता हूँ। आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को समझ में आई हो कि हमारे शरीर को लगने वाली बहुत विभिन्न चीजें हैं। मैं सिर्फ प्रोटीन के बारे में मैंने अभी बात की है कि हजारों की तादाद में प्रोटीन से उनको बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें लगती हैं। बट प्रोटीन के साथ साथ हार्मोन्स भी है, प्रोटीन के साथ साथ एंजाइम्स भी है। मेरे हर एक टिश्यू को, हर एक ऑर्गेन को, हर एक सिस्टम को, संस्था को उसका काम करने के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल्स भी अलग है। समझ रहे हैं आप? तो न्यूट्रिशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम सिर्फ कैल्शियम, मैग्नीशियम इतना ही इसे सीमित नहीं रख सकते। एक मिनट का समय दीजिए, मैं मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। आई होप मेरा प्रेजेंटेशन शेयर हो रहा है। यस। तो चलिए बात करने वाले हैं हम ईबैटिरम हिबारेज मोर पावर ही हमें क्यों यूज करना है। जो प्रेजेंटेशन हम देखेंगे वो ऑलमोस्ट हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो आज हमने जानबूझकर यहाँ पे लिखा है कि ईबैटिरम हिबारेज मोर पावर मतलब इज इक्वल टू फूड एट वर्क। खाना अपना काम कर रहा है। क्या क्या काम करने वाला है खाना, जिसके ऊपर अभी हमने इतनी बात की है, जो हमारे शरीर को मेंटेन रखने के लिए काम किया जाता है। जो मेरे हेयर ग्रोथ से लेके मेरे पैर के नाखून तक जितने भी अंग हैं, जितने भी ऑर्गेन्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी सेल्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, जो 11 संस्थाएं प्रणालियां हम बात करते हैं, सिस्टम्स जो पूरे शरीर को बनाती हैं, उन पूरे सिस्टम्स को, पूरे संस्थाओं को अपना काम अपने हिसाब से और शानदार तरीके से करने के लिए ही खाना लगता है। और खाने के द्वारा जो मिलने वाला न्यूट्रिशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जिंदगी भर दवाइयों का सेवन करना, क्या यह सही बात है? बिल्कुल भी नहीं। चाहे हम किसी भी तरीके की मेडिसिन की बात करें, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा शरीर खुद इतना तंदुरुस्त रहे। मैं ऐसे ऐसा नहीं कहता कि कभी जिंदगी में सर्दी नहीं होनी चाहिए, जुकाम नहीं होना चाहिए, बुखार नहीं आना चाहिए। ये तो नेचुरल मैकेनिज्म है हमारे शरीर का। कोई भी इन्फेक्शियस पार्टिकल बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट करती है, तब जाके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। आपने भी देखा होगा ना कि जुकाम अगर हुआ है तो 3 से 4 दिन उसे छोड़ देना चाहिए। अगर 5-6 दिन या एक हफ्ता कंटिन्यूअसली हो रहा है तभी जाके हमें मेडिकेशन के सहारा लेना पड़ेगा। बिकॉज हो सकता है किस तरीके का इन्फेक्शन हो। बट 3 से 4 दिन ये नॉर्मल रेंज है। मेरे शरीर के अंदर जो म्यूकस होता है, वो म्यूकस प्रिवेंट करता है मेरे शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल अगर जा रहा है तो उसे बचाने का, उसे बाहर ही रोकने का। और जब सर्दी होती है, जब जुकाम होता है, जब म्यूकस बॉडी के बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ नोज, या फिर खांसी होती है जहां पे बलगम भी बाहर निकलता है, वो भी एक तरीके का प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है। और एक चीज, अभी रेनी सीजन चल रहा है, सभी जगह पे बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। तो सीजन के हिसाब से हमारा खाना होना चाहिए। आप अभी इस सीजन में कर्ड का सेवन, दही का सेवन थोड़ा सा कम करिए। छाछ रेगुलर बेसिस पे 1 गिलास पीना अच्छी बात है, जहाँ पे 1 स्पून या 2 टेबल स्पून दही होना चाहिए और रिमेनिंग पूरा वाटर उसके अंदर होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सेंधा नमक। उसके अंदर आप अगर डाल के यूज कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से होगा। साथ ही साथ विटामिन सी का सेवन भी आपको करना है। कहने का तात्पर्य, सीजन चेंज हुआ, आपका खाना चेंज होना चाहिए। आपके खाने के अंदर कौन सी चीज आप खा रहे हो, उसकी क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसके क्या न्यूट्रिशन फीचर्स हैं, आपके शरीर के अंदर जाकर वो क्या करेगी, ये भी आपको ध्यान देना जरूरी है। ये हर दिन, हर बार, हर किसी को समझ में नहीं आता और पॉसिबल भी नहीं है कि ये हम इस तरीके से रख पाए। इसीलिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सुबह शाम ½ चम्मच हिबारेज मोर पावर का सेवन करना है। हमने हमारा पूरा रिसर्च, हमारी पूरी स्टडी साइंटिफिक तरीके से इसके अंदर हमने इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि आपको हर तरीके का बेनिफिट इस प्रोडक्ट के द्वारा मिलता जाए। स्वास्थ्य जागरूकता हमारा सबसे पहला एक फीचर है। ई बैटरम की बात करें या हिबारेज मोर पर इस प्रोडक्ट की बात करें, तो ये हमारा सबसे पहला फीचर है कि हम हेल्थ को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। उसी के बाद बाकी सब चीजें हमारे साथ आती हैं। हिबारिस मोर पावर के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये प्राचीन आयुर्वेदिक का इस्तेमाल हमने इसके अंदर किया है, जिसके अंदर हमारे घर में यूज होने वाली ऑलमोस्ट सभी तरीकों के इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर डाले।
चाहे दालचीनी की बात करें, इलायची की बात करें, लौंग की बात करें, अदरक की बात करें, मेथी दाना की बात करें, जिंजर क्या कहेंगे हम, हनी की बात करें, बादाम की बात करें, बायोपेरिन मतलब काले मिरे की बात करें, ब्लैक पेपर जिसे हम कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घर में हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। बट कोई भी मिनरल, मैं मिनरल की बात कर रहा हूँ, मिनरल के अंदर तो सभी चीजें मिनरल के अंदर आती हैं न्यूट्रिशन के हद तक अगर मैं बात करूं, तो कोई भी एलिमेंट हमारे शरीर के अंदर अकेला काम नहीं करता। उसके अंदर उतनी ताकत नहीं होती कि वो अकेला जाए और पूरा काम सटीक तरीके से करके आए। तो उसे काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा? इसके अंदर कार्बन की भी जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन की भी जरूरत पड़ेगी, उसके साथ जो भी कॉम्बिनेशन से चीजें बनती है वो भी जरूरत इसके लिए है। हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई एलिमेंट जाता है, वो अकेला काम नहीं करता, उसे अच्छा काम करने के लिए और सारे मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए खाने में देखिए, आप रोटी खाते हो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट लेते हो, आप दाल खाते हो मतलब प्रोटीन का सोर्स भी आप ले रहे हो, आप टमाटर खाते हो उसके बाद सैलड, फॉर एग्जांपल सैलड खाते हो सबसे पहले तो फाइबर आप ले रहे हो। तो कोई भी एक कंटेंट सिर्फ एक ही पर अगर आप खाते जाओ तो वो आपके शरीर के अंदर काम ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज उसे एक्टिवेट होने के लिए, उसे फंक्शनल रोल प्ले करने के लिए और उस बायोमैकेनिज्म के अंदर जाने के लिए और भी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। और ये मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? हमारे शरीर के अंदर लगने वाले रॉ मटेरियल्स, मतलब हमारे शरीर के अंदर लगने वाले अलग तरीके के न्यूट्रिशंस जो काम करने के बाद कोई आउटपुट देते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आती है और मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो सबसे पहले हिमालयज मोर पावर ये एक किस तरीके का प्रोडक्ट है जो प्राचीन आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के साथ और सही मायनों में सही तरीके से साइंटिफिक स्टडी करते हुए वेल रिसर्च इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर डाले हैं, जो सिर्फ किसी तरीके के सिम्टम्स को कम करने के लिए काम नहीं करता, बट ये रूट कॉज के ऊपर काम करता है। अगर मेरी कोई सेल पहले अच्छी थी जब मैं पैदा हुआ था, जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा कोई गलत चीजों का सेवन मैंने किया और उसके साथ साथ मेरी आयु बढ़ती गई और मुझे कोई डिसीज या डिसऑर्डर हुआ, तो होना क्या चाहिए? कोई चीज जन्म से अगर है तो वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो चली जाएगी, बट जन्म के साथ नहीं थी, धीरे धीरे एट द एज बढ़ता गया उस तरीके से अगर आई है तो ये हम कह सकते हैं कि वो कम भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, जो आज की डेट में ऑलमोस्ट 90% डिसीज एंड डिसऑर्डर को गवर्न करता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन का मतलब हिबारिस मोर पावर है, बिकॉज हम इतने महीनों से इस प्रोडक्ट को यूज करते आए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे खाने से। और खाने से न्यूट्रिशन अगर मिलता है तो हमारा पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है अगर प्रॉपर तरीके के न्यूट्रिशन हमें मिले। बट आज हमारा खाना उतना अच्छा, उतना सटीक और उतनी अच्छी मात्रा में नहीं है, बिकॉज कौन सी चीज हमें अच्छी लगी तो उसे ज्यादा सेवन करना, और कोई चीज अगर अच्छी नहीं लगी तो उसका सेवन कम करना। तो ये दोनों भी चीजों के अंदर हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, मिलता है, बट हमने एक न्यूट्रिशन ज्यादा लिया, एक न्यूट्रिशन कम लिया, ये होता है, आमतौर पर ये देखने मिलता है। ये बात सेकेंडरी है कि जो चीज हम खा रहे हैं उसके अंदर कितना न्यूट्रिशन है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। बट हमारे खाने में वो चीजें होनी चाहिए। बट दुर्भाग्यवश हमारा आज का खाना उतना अच्छा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? भोजन मतलब हर एक वो चीज जो खाने में हो या पीने में हो जो हमारे शरीर को पोषण देने का काम करे, एनर्जी देने का काम करे, दैट इज नथिंग बट द फूड। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अपना अपना काम करने के लिए अलग अलग तरीके की न्यूट्रिशन लगती है, मतलब अलग अलग तरीके का खाना लगता है, और उसकी भी मात्रा होनी चाहिए, सटीक मात्रा में वो होना चाहिए, दैट इज संतुलित, बैलेंस्ड डाइट जिसे हम कहते हैं। आज आप देखते हो ना, इंस्टाग्राम के अंदर भी बहुत सारे रील्स आपको देखने मिलेगी, दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट। पहले तो डाइट था कि आपको डाइट फॉलो करना है, प्रॉपर टाइम में होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अभी आया है बैलेंस्ड डाइट, मतलब ये एक चीज इतनी है, दूसरी चीज इतनी होनी चाहिए, तीसरी चीज इतनी होनी चाहिए, एज पर योर एज, एज पर योर वेट, दैट इज नथिंग बट द बैलेंस्ड डाइट। तो ये बहुत अच्छी चीज है।
बट इसे हम रेगुलर बेसिस पे सटीक तरीके से फॉलो नहीं कर सकते, है ना। अगर ये फॉलो करना है सटीक तरीके से, अच्छी तरीके से, तो हमें हमारे काम सब बंद करने पड़ेंगे, तब जाके हम इसे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। तो अलग अलग मात्रा में का मतलब क्या है, सही प्रकार और सही मात्रा में भोजन करना सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा पोषण अगर है तो अच्छा स्वास्थ्य डेफिनेटली रहेगा। और आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये आपका फेस और आपका इमोशनल या फिर आपका माइंड शो करता है कि आप किस तरीके से आपका बिहेवियर है, या आपके बॉडी के अंदर कितनी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज डिपेंडेंट है। समझ रहे हैं आप। तभी क्या क्या होना चाहिए आपके खाने के अंदर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर जितने भी मिनरल्स आते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि वो 7 आते हैं, तो सबसे पहले पायदान पे आता है कैल्शियम। आप नोट डाउन कर सकते हैं ये। सबसे पहले पायदान पे आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट में, जो हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में लगता है, उस तरीके से हम बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ना तो लगभग 1020, 1020 अराउंड में बोल रहा हूँ, इतना हमें डेली बेसिस पे लगता है कैल्शियम हमारे खाने के अंदर से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले है कैल्शियम। नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस। थर्ड वन इज पोटेशियम। नेक्स्ट इज सल्फर। उसके बाद आता है सोडियम। उसके बाद आता है क्लोरीन। और सबसे बाद में आता है मैग्नीशियम। सबसे बाद में आ रहा है ना, 7वें नंबर पे आ रहा है, फिर भी वो 26 ग्राम लगता है डेली बेसिस पे। कितना? 26 ग्राम। अगर मैं बात करूं एक 60 किलो के आदमी की, जिसका वेट 60 किलोग्राम है, उनके वेट के हिसाब से इतना न्यूट्रिशन चाहिए, दैट इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट अलग चाहिए, प्रोटीन अलग चाहिए, फैट्स अलग है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के अंदर, ये दोनों के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट सब सेम है। प्रोटीन के अंदर भी वही कॉन्स्टिट्यूएंट है। प्रोटीन को अलग और यूनिक बनाता है उसका स्ट्रक्चर, और साथ ही उसके अंदर मिलने वाला 19% नाइट्रोजन। कितना? 19% नाइट्रोजन हमें दिखाई देता है प्रोटीन्स के अंदर, जो उसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से अलग करता है और उतना ही खास बनाता है। ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी आते हैं, प्रोटीन भी आता है, फैट्स भी आते हैं, और मिनरल्स भी आते हैं। कितने मिनरल्स? सिर्फ 7 मिनरल्स, जिसके बारे में अभी हमने बात की। वो मैं एक अच्छी तरीके से उसका एक ड्राफ्ट बना के मैं भेज दूंगा, प्रतीक सर भी आपको उनके तरफ से भेज देंगे बाद में। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर, और वो जो 7 मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना, वो ऑलमोस्ट 4% का 90% कंज्यूम करते हैं। 90% कंज्यूम करते हैं। और जितने भी बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको पता हो ना, चाहे उसके अंदर फेरस हो, मोलिब्डेनम हो, जिंक हो, मैंगनीज हो, सिलिकॉन हो, कॉपर हो, ये सब आते हैं रिमेनिंग 10% के अंदर। 10%। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो 4 ग्राम से कम लगते हैं, 4 ग्राम से कम। ठीक है। तो ये रहे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाने के अंदर से हमें मिलते हैं, और जो हमारे शरीर को मेंटेन रखने का सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। 40 से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति भोजन द्वारा की जाती है। ठीक है। 40 से ज्यादा न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिएंट्स हमें खाने के दौरान मिलती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर लगभग 1000 से भी ज्यादा फंक्शनल रोल प्ले करती है। इसका मतलब क्या? कोई हार्मोन बना रहा है, कोई एंजाइम बना रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई उसका स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई और तरीके से एंजाइम्स को बना रहा है। तो हर एक न्यूट्रिशन का काम अलग अलग तरीके से है। हर एक न्यूट्रिशन रेगुलेशन का भी काम करता है, मेंटेनेंस का भी काम करता है। मतलब शरीर के अंदर कोई टिश्यू खराब हुआ है, तो उसे रिपेयर करने का भी काम किया जाता है शरीर के अंदर। और अगर वो रिपेयरेबल नहीं है, तो उसे डिस्ट्रॉय भी किया जाता है नेचुरल तरीके से, और नए का निर्माण भी किया जाता है। तो ये सभी चीज हमारे शरीर के अंदर होती है। तो क्या यह संभव है कि एक ही मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर के अंदर है, और उसी स्ट्रक्चर से वो रिपेयर भी कर रहा है, उसी स्ट्रक्चर से नया भी बना रहा है, उसी स्ट्रक्चर से रेगुलेट भी कर रहा है, उसी स्ट्रक्चर से मेंटेन भी कर रहा है, और अकेला कर रहा है? नहीं। बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, साथ में लगने वाले मॉलिक्यूल्स दूसरे होंगे, रिपेयर के लिए कोई और लगेगा, मेंटेनेंस के लिए कोई और लगेगा, रेगुलेशन के लिए कोई और लगेगा। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर कर अलग काम कर रहा है। मतलब कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे, तो यह बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे तो हमने 1000 से अधिक पदार्थों का निर्माण ये इतना बताया है, जो बिल्कुल सही है। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब हमारे शरीर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए दिए जाने वाले रॉ मटेरियल, चाहे वो विटामिन हो,
प्रोबायोटिक्स हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, मिनरल्स हो, या फिर बायो एक्टिव कॉम्बिनेशन हो, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी हो, जो हमारे शरीर के अंदर जाकर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करे। न्यूट्रास्यूटिकल को फार्मा फूड भी किया जाता है, बिकॉज वो न्यूट्रिशन देने का भी काम कर रहा है और साथ ही साथ इस तरीके से काम करेगा जो दवाइयां काम करती हैं। मतलब कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हमें ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज न्यूरोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, एनेमिक कंडीशन आ सकती है, बोन्स की दिक्कत हो सकती है, दैट इज अर्थराइटिस, हमारे दांतों को भी तकलीफ हो सकती है, हमारे नाखून को भी तकलीफ हो सकती है। मतलब कैल्शियम एक ही मॉलिक्यूल है, बट उसके काम अलग अलग तरीके से। तो कैल्शियम हम दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, और वो काम कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ मेडिसिन। तो फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मा फूड, मतलब कुछ ऐसे न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे पोषण तत्व जो शरीर के अंदर जाने के बाद दवाइयों के जैसा काम कर रहे हैं। न्यूट्रिशनिकल हमारे पूरे शरीर को, चाहे वो मेंटल एबिलिटीज हो, फिजिकल एबिलिटीज हो, तो इन दोनों को भी सक्षम रखने का काम करता है बहुत बेहतरीन तरीके से। अब बात करते हैं कि हिबारिस मोर पावर को ही क्यों चुने। बिकॉज ये हमारा खुद का रिसर्च प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर हमने काफी स्टडी की है। आज भी बहुत सारी स्टडी हम इसके ऊपर रखते हैं, और साथ ही साथ वी आर दी मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस प्रोडक्ट। बनाते हम हैं, रिसर्च हमारा है, स्टडी हमारी है, और मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा है। तो ये 100% एक बेहतरीन तरीके से हाउस होल्ड इन हाउस प्रोडक्ट है। उसी के साथ साथ ये एक प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन नहीं है, ये एक फॉर्मुलेशन है। इसका मतलब फॉर्मुलेशन के लिए हर इंग्रेडिएंट दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ यूज किए जाने के बाद उसका इफेक्ट कितना बढ़ता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर। प्रोडक्शन के अंदर तो हमें पता है, आप भी देख सकते हैं कि एक इंग्रेडिएंट इतना है, दूसरा इंग्रेडिएंट इतना है, उसे मिक्स करो, उतना डालो, वो हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसीलिए हिबारिस मोर पावर जैसा दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं फिर से एक बार सागर जोशी सर का थैंक यू करना चाहूंगा कि इतना अच्छा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल करके दिया है इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और उतने ही शानदार तरीके से ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उतने शानदार तरीके के रिजल्ट हमें अब तक इसके दिखाई दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स प्लांट ओरिजिनेटेड हैं। और एक मैं कहना चाहूंगा कि प्रोटीन के लिए बहुत सारे लोग ना प्रोटीन पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ दे, मसल को स्ट्रांग बनाए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ दे। बट प्राइमरी सोर्स क्या है प्रोटीन का, कोई बता सकता है? तो प्राइमरी सोर्स प्रोटीन का सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स हैं। तो अगर प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट हम यूज कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, इसका मतलब प्रोटीन सोर्स भी आपको अच्छी तरीके से इस प्रोडक्ट के द्वारा मिलेगा। और एक चीज बताना चाहूंगा, अर्जिनिन, दैट इज वन काइंड ऑफ अमीनो एसिड, वो हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का भी काम करेगा। हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स हैं उसके अंदर भी उसे स्ट्रेंथ देने का भी काम करेगा। इसका मतलब आपको अलग से प्रोटीन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी आने वाली स्लाइड के अंदर है, जहां पे हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात करेंगे या एथलेटिक की बात करेंगे, तो वहां पर हम थोड़ी थोड़ी देर इस बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ सही न्यूट्रिशन कौन सा होता है जो हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ाने की ताकत रखे, साथ ही साथ हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाए, फिटनेस हमारा बढ़ाए, और हमारी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाए। अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं, इसका मतलब ये प्रॉपर न्यूट्रिशन है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर ये उसी तरीके का प्रोडक्ट है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने का काम करता है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। उसी के साथ साथ इसका अगर फॉर्मुलेशन देखेंगे तो ये प्राश फॉर्मुलेशन में आता है। चाहे तो इसे हम टैबलेट के अंदर, कैप्सूल के अंदर, सिरप्स के अंदर भी बना सकते थे, बट जो सबसे ज्यादा हमारे शरीर को एब्जॉर्प्शन मिलता है और अवेलेबल करके दिया जाता है वो है प्राश। क्यों होना चाहिए? बिकॉज जब आप इसे खाते हो तो 5-7 मिनट तक इसे आप रोल ऑन करते हैं। कैप्सूल चाहिए, टैबलेट चाहिए या सिरप चाहिए, वो आप 1 सेकेंड के अंदर उसे स्वेलो कर लेते हो, आपके पेट के अंदर जाएगा, मेटाबॉलिकल ट्रैक के अंदर जाएगा, और वहां से डिस्वर्स किया जाएगा, और वो उतना कारगर नहीं होता जितना प्राश फॉर्मुलेशन होता है। तो ये बेहतरीन तरीके से हमारे शरीर के अंदर जाता है। उसी के साथ साथ इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। शेल्फ लाइफ का मतलब जब इसे आप यूज करते हैं तो ये लंबे समय तक आपके शरीर के अंदर रहेगा, जो आपको
लगभग 15-20 मिनट के 20 आधे घंटे के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और उसके जो रिजल्ट ओरिएंटेड अगर हम देखेंगे तो बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट आपको मिलेंगे और लंबे समय तक मिलते रहेंगे। कॉम्बिनेशन वाले इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं जो पोषक तत्वों को डिलीवर करने में बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ जो फंक्शनल ऑर्गेनल्स है हमारे शरीर के अंदर, उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्प्शन भी करने का काम किया जाएगा और डिलीवर करने का भी काम किया जाएगा। फंक्शनल ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ सहक्रियात्मक प्रभाव ये हमारे प्रोडक्ट को एक अनोखा इसीलिए बनाता है कि इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दूसरे इंग्रेडिएंट की इफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, डिलीवरी को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाते हैं और एक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं, जो बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क किया जाता है, जो टैबलेट एंड कैप्सूल के अंदर उतने अच्छे तरीके से और रेगुलर बेसिस पे करना थोड़ा सा कठिन काम है। बट इसकी बात अगर हम करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये वर्क किया जाता है। इसीलिए आयुर्वेदा में प्राश फॉर्मुलेशन सबसे अग्रणी स्थान पे यूज किया जाता है। बैलेंस्ड डाइट जिसके ऊपर अभी हमने बात की थी आज की इस सेशन को शुरू करते हुए, कि बैलेंस्ड डाइट आज एक फेनोमेनन है जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया जाता है उसके ऊपर। छोटे बच्चों की बात करेंगे, बूढ़ों की बात करेंगे, यंगस्टर्स की बात करेंगे, क्या आपको पता है कि 25 साल की एज तक, 18 से 25 साल की एज तक, या 30 कंसिडर करते हैं हम, 30, दिस इज कॉल्ड एज अ यंग अडल्ट, 30 साल की एज तक, तो उनका खुराक सबसे ज्यादा होना चाहिए। 30 साल के बाद 50 साल तक या फिर 45 साल तक थोड़ा सा कम होना चाहिए, 45 साल के बाद और थोड़ा सा कम होना चाहिए। बट हम आज भी 60 एज के अंदर भी खुराक हमारी देखेंगे तो वो उतनी ज्यादा डिफर नहीं है अगर हम 30 साल के यंग अडल्ट की बात करेंगे। एल्डर अडल्ट और यंग अडल्ट, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होना चाहिए वो उतना नहीं है ना। तो अभी बैलेंस डाइट किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इतना सोचने की जरूरत आपको नहीं है। बिकॉज इस प्रोडक्ट को बनाते हुए हमने वो को भी ध्यान रखा है कि चाहे 30 साल, चाहे 40 साल, 50 साल या एल्डर अडल्ट हो, आप आधा चम्मच की आपके शरीर को लगने वाली सही मात्रा इस प्रोडक्ट के द्वारा दी जाएगी। और जो चीज की जरूरत नहीं है वो आपके शरीर के बाहर डिटॉक्स किया जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा एंड हर्बल। इसीलिए कहते हैं कि इसका किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है। बिकॉज ये आपके शरीर के अंदर रेसिड्यू नहीं होता, ये आपके शरीर के अंदर चिपक कर नहीं बैठता। अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें या टैबलेट कैप्सूल्स या और किसी चीज की बात करें जो पर्टिकुलर मेडिसिन है, तो आपके शरीर के अंदर वो एज इट इज रेसिड्यू के माध्यम में रह सकते हैं, इसीलिए उनके साइड इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। तो बेहतरीन तरीके से ये बैलेंस करता है आपके शरीर के अंदर एज ए न्यूट्रिशन। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी तरीके से है, लंबे समय तक इसकी शेल्फ लाइफ हमें दिखाई देती है। तो इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके के एडिटिव्स हमने यूज नहीं किए हैं। तो इसके लिए बेहतरीन तरीके से शहद हमने यूज किया है, दैट इज अ रॉयल जेली। खाने में मीठा रहेगा, प्रोडक्ट आपने यूज किया है तो ये आपको पता ही है कि ये खाने में थोड़ा सा मीठा है। उसके साथ साथ उसके बावजूद भी ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करने का काम करता है। अगर HbA1c 7 से कम है तो हम रिकमेंड करते हैं पर्टिकुलर डायबिटिक पेशेंट्स को, तो वो उसको भी रिवर्स करने का काम करता है। मतलब आपको डायबिटीज के लिए कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं है अगर HbA1c 7 से कम है तो कहने का मतलब ये आप ले रहे हैं इसे सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, आप इसे यूज कर रहे हैं सिर्फ फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए, आप इसे यूज कर रहे हैं सिर्फ आपके बॉडी के अंदर अर्थराइटिस को कम करने के लिए। बट ये आपके शरीर के अंदर आपको पता होने वाले चीजों के साथ और आपको जो नहीं पता है, जो आने वाले दिनों के अंदर होने के चांसेस थे, उनको भी कम करने का काम करता है। मतलब न्यूट्रिशन अपने तरीके से काम कर रहा है। सभी एज के लिए ये प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आयुर्वेदा में ना प्राश फॉर्मुलेशन को रसायन कहते हैं, मतलब पुनर्जीवन, पुनर्नवा जिसे हम कहते हैं, पूरी तरीके से नया बनाना, वो भी एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर अवेलेबल है जो हमारे शरीर को, टिश्यूज अगर थोड़े से रप्चर है तो उसे रिकवर करेगा, रिपेयर करेगा। अगर रिकवरेबल फॉर्म में नहीं है तो उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेगा इन द टर्म्स ऑफ एपोप्टोसिस, और उसके बाद फिर से नया बनाने का भी काम करेगा। मतलब ये हमारे शरीर को, जो एजनिंग फैक्टर है ना, एजनिंग
एजिंग सो को भी कम करने का काम इस प्रोडक्ट के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। ये तो कर ही रहा है, जो खराब हो रहे हैं उसे नया भी बनाएगा, अगर रिपेयरेबल कंडीशन में है तो उसे वो उसकी मरम्मत भी अच्छे से करेगा, उसकी लाइफ को भी बढ़ाएगा। और अगर हम सही तरीके से देखेंगे ना, जो प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं, तो आप देखिए आपके फेस का ग्लो, आपके हेयर की क्वालिटी, जो थिकनेस है हेयर की, आपके बालों की, तो वो उसके अंदर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे, और आपके स्किन टोन के अंदर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे। तो ये एजिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट काम करता है। इसके अंदर किसी अलग तरीके के बाइंडर वगैरह कोटिंग की वगैरह जरूरत नहीं है, बिकॉज ये प्राश फॉर्मुलेशन में है। हमने इसे किसी तरीके का स्ट्रक्चर, किसी तरीके का शेप नहीं दिया। अगर शेप देना देना अगर है तो उसे हमें एक तरीके का बाइंडर, एक तरीके का कोटिंग देने की जरूरत पड़ती है, फिलर की जरूरत पड़ती है। तो ये प्राश में है तो इसे किसी तरीके के बाइंडर कोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, जो अपने आप में बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देता है। उसी के साथ साथ ये फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। स्वास्थ्य मेंटेनेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, जो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद डिलीवरी भी अच्छा करेंगे और अपना काम भी बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा था, उस ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करने का काम इस प्रोडक्ट के द्वारा शानदार तरीके से किया जाता है। और आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। अच्छे तरीके का एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज आपके शरीर के अंदर कम होगा। मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, अगर एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर के अंदर अच्छी तरीके से जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि अपना प्रोडक्ट हिमालयस मोर पावर ये मेंटल डिसेबिलिटीज के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, प्रोटेक्टिव मैनर के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे ब्रेन रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड इश्यूज के अंदर भी अच्छे तरीके से काम करता है। एक सेशन हमने लिया था आई थिंक एपिलेप्सी के अंदर, तो हमने बहुत शानदार तरीके से बात की थी वहां पे एपिलेप्सी क्यों होता है, किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल वर्क होता है, बहुत तरीके से हमने वहां पे बात की थी। उसी के साथ साथ इसके अंदर प्रोबायोटिक्स है, वन ऑफ द बेस्ट ऑन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोडक्ट, जो अपने आप में शानदार तरीके से काम करता है एज अ प्रोबायोटिक, प्री प्रोबायोटिक एक्चुअली। जो प्रोबायोटिक हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, अच्छे बैक्टीरिया जो गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं, उनका खाना, स्पेशली उनका खाना हम अपने प्रोडक्ट के द्वारा देते हैं। मतलब आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक है, जीआई ट्रैक हम जिसे कहते हैं, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा अगर आप प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो तो। उसी के साथ साथ एंटी इंफ्लामेटरी भी ये शानदार तरीके से होता ही है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ना कि अलग तरीके के अमीनो एसिड्स जो हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करने करेंगे, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने का काम करेंगे। और जो पर्टिकुलर कुछ लोग ड्रग्स यूज करते हैं जिम के अंदर ज्यादा वजन उठाने के लिए, स्पोर्ट्स में अगर है तो ज्यादा इफिशिएंटली खेलने के लिए, तो आपको वो चीज करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको सिर्फ आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम में ई बैटरी हिबारिस मोर पावर का सेवन करना है, और कुछ ही दिनों में आप देख सकते हो कि आपके शरीर के अंदर वो ताकत आ जाएगी जो ड्रग्स लेने के बाद आपको मिलती थी, बट उससे अच्छे रिजल्ट आपको इस प्रोडक्ट के मिलेंगे। और ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट हमें दिखाई देते थे, एडिटिव्स के साइड इफेक्ट जो दिखाई देते थे, वो साइड इफेक्ट आपको जीरो दिखाई देंगे अगर आप हिबारिस मोर पावर का सेवन कर रहे हो पर्टिकुलर वही चीज के लिए। ये स्पेशली हमारे स्किन को बेहतरीन तरीके से मेंटेन करके रखता है, बिकॉज इसके अंदर फिर से एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, दैट इज फॉर द विटामिन सी। और विटामिन ई का सेवन आपको अगर खाने के द्वारा तो मिलता ही है, वो आपको यूज करना है, तब जाके आपकी स्किन बहुत बेहतरीन तरीके से ग्लो करेगी। साथ ही साथ आपके पूरे शरीर को भी मेंटेन करने का काम इस प्रोडक्ट के द्वारा किया जाता है। जैसा हम कह रहे थे कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हम हमारे रेगुलर घर में यूज करते हैं, वही सब इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हैं। उसी के साथ साथ ये प्रोडक्ट स्पेशली एनरिच्ड है स्वर्ण भस्म एंड रजत भस्म से, जो हमारे ब्रेन के लिए, चांदी हमारी स्किन टोन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जो तमस गुण है, मतलब हीट एंड एसिडिक कंडीशन है, उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसे कम करने के लिए चांदी बेहतरीन तरीके से काम करती है। साथ ही साथ 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमने ऐड किए हैं,
एज लाइक शाहगंधा, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, टिनोफोलिन, द सैबरी, उसके साथ साथ फेनोमेनॉन एंड बायोपेरिन। ये ऐसे पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके ऊपर अगर बात करना चाहें तो हम एक एक सेशन सिर्फ एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर, वो भी नॉन स्टॉप बात कर सकते हैं विथ पर्टिकुलर रिजल्ट्स। तो ये है हमारे ई बैक्टीरियम हिबारिस मोर पर इस प्रोडक्ट के फीचर्स। आई होप आज का ये प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। जिस सेवा का मौका आप सभी लोगों ने दिया है उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। साथ साथ विवेक सर, प्रतीक सर एंड आदरणीय सागर सर को भी थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू विनय जी, थैंक यू वेरी मच। और जिस प्रकार से लोगों के हमें मीटिंग के बाद में कमेंट्स आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि सर हिवारेस मोर पावर, हमको जब तक ट्रेनिंग सेशन हम सुनते हैं तब तक हमको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसके रिजल्ट भी लोगों के टेस्टिमोनियल जो हम लोगों को डेली हमारे मीटिंग में, सेमिनार में लोगों के मिलते हैं, वो इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता कितने अच्छे से मेंटेन की जा रही है वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। विनय जी, दो तीन चीज़ें ज़रूर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग पहली बार भी यहाँ पर आए हैं कि जब ये प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग में प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं तो ये तो आपने भी बहुत अच्छे से बताया कि हमारे शरीर के अंदर कितने मेटाबॉलिज्म डिस्प्ले, हम लोग बॉडी कितना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं खाने पीने के मामले में। तो कुछ लोगों को इसके स्टार्टिंग में कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, और उसका इंस्टेंट हम लोग जो है वो क्या मतलब उसके लिए हम लोग उपाय कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आप बताएं हम लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, यस। देखिए, सबसे पहले अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये दिक्कत हो सकती है, दैट इज एलिवेशन इन एसिडिटी। एसिडिटी बढ़ सकती है, सीने में जलन। एसिडिटी, लगभग एसिडिटी के बहुत प्रकार है। स्किन के ऊपर फुंसियां आ सकती हैं, रैशेस आ सकते हैं, रेडनेस हो सकता है, आंखों के अंदर जलन हो सकती है, सर भारी हो सकता है, चक्कर भी आ सकती है, सीने में जलन हो सकता है, पेट के अंदर जलन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डिसेंट्री हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सभी चीजें सिर्फ एसिडिक कंडीशन बढ़ने की वजह से होती है। तो एंटी एसिडिक, एक बार अगर आपको पता चला कि प्रोडक्ट लेने के बाद ये चीज हो रही है, तो जब अगली बार यूज करो तो उसके पहले आप एंटासिड ले सकते हैं किसी भी तरीके की। एंटासिड आपको अगर नहीं लेना है तो आप और एक चीज कर सकते हैं, आधा चम्मच अजवाइन लेना है। आधा चम्मच अजवाइन, और उस अजवाइन के ऊपर 2 पिंच खाने का सोडा आपको डालना है, खाने का सोडा, और उसे मुंह में ओके। रखना है और फिर पानी पी लेना है आपको। वो काम करेगा एज इनो। तो वो एक अच्छा तरीका है हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी को कम करने के लिए। एसिडिटी होने के बावजूद भी आपको ये प्रोडक्ट यूज करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। थोड़ी सी क्वांटिटी आप कम करिएगा और आप देखेंगे 8-15 दिन के अंदर आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। आपको बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हमारे पास है। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्सन ऐसे थे जिन्होंने 20-25 साल से पानी पूरी नहीं खाई थी। उनको बहुत शौक था, बिकॉज एक भी पानी पूरी खाते तो एसिडिटी बढ़ जाती थी। और प्रोडक्ट यूज करने के 8 दिन के बाद उनकी इच्छा हुई, उन्होंने पानी पूरी खाई तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, और प्रोडक्ट वो यूज करते रहे हैं और उनको अभी एसिडिटी की शिकायत अभी तक हुई नहीं है। लगभग पिछले 2 साल से वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो एसिडिटी बॉडी टू बॉडी डिफरेंस हो सकता है। वो एक चीज हो सकती है। बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, बिकॉज ये हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा। टेस्टोस्टेरोन अगर बढ़ता है तो हार्ट बीट बढ़ेगी और बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा क्वांटिटी आप कम करके यूज कर सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा विवेक सर, कि ये प्रोडक्ट हम किसे रिकमेंड करते हैं और किसे हमें रिकमेंड नहीं करना। तो सबसे पहले बात करेंगे किसे रिकमेंड नहीं करना है। अगर वो समझ में आए तो जो भी बाकी रिमेनिंग कंडीशंस हैं वो उसे हम प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले, जो पर्सन डायबिटिक है, वो भी जिनका HbA1c 7 से ज्यादा है, उन्हें हम अपना प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेंगे। बिकॉज HbA1c ज्यादा है मतलब उनके शरीर के अंदर इंसुलिन वो कितना ले रहे हैं या नहीं, टैबलेट ले रहे हैं, वो हमें पता नहीं है। बिकॉज HbA1c इज अ डिटर्मिनेंट फैक्टर फॉर डायबिटिक पर्सन। अगर मैं मेरी रिसर्च, मेरे स्टडी के बारे में बात करूं, तो चाहे 250 या 300 आपकी शुगर है तो वो मायने नहीं रखती। बट आपका HbA1c कितना है वो मायने रखता है। आपकी शुगर 400 है और HbA1c आपका 6 है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। HbA1c आपका 9 है, 8.5 है, और आपको 250 शुगर है, तो वो डरने वाली बात है। समझ रहे हैं आप? तो HbA1c 7 से ज्यादा है तो हमें हिमालयस मोर पावर रिकमेंड नहीं करना है। सेकेंड कंडीशन, जो लोग डायलिसिस पे हैं उन्हें भी हमें रिकमेंड नहीं करना है।
कई बार ये भी हो सकता है कि क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा है, 10 12 15 है, और पर्सन का डायलिसिस नहीं चल रहा है, फिर भी हमें उन्हें रिकमेंड नहीं करना, बिकॉज किडनी क्रिएटिनिन तब बढ़ेगा जब किडनी का इन्फेक्शन हो या किडनी के अंदर स्टोन्स है, तो वो दिक्कत हो सकती है। तो क्रिएटिनिन अगर ज्यादा है तब भी हमें रिकमेंड नहीं करना है। प्रेग्नेंट, ओके। थर्ड कंडीशन, प्रेग्नेंट वुमन को हम रिकमेंड नहीं करेंगे। फोर्थ कंडीशन, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है फीमेल्स की, तब वो 5 दिन हमें रिकमेंड नहीं करना है। और जो 4 साल 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें भी हम रिकमेंड नहीं करेंगे। तो बाकी सब लोगों को हम रिकमेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। और जो बेस्ट तरीका है सर, बेस्ट टाइमिंग की अगर बात करें कि कुछ लोग अगर मान लीजिए मॉर्निंग में किसी कारण से उनके ऑफिस टाइमिंग को बोलें, किसी भी कारण से अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकते, देखिए किसी भी चीज़ को लेने का अगर तरीका प्रॉपर होगा तो रिजल्ट उसके हिसाब से आएंगे। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? मतलब मैं सब लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि आप अगर विनय सर थोड़ा सा हमको लेनेंसी दे रहे हैं तो आप उसको फॉलो करें, बेस्ट हमको उसका रिजल्ट चाहिए तो जो उन्होंने बताया एक जो सेट फॉर्मूला है वो अपनाना पड़ेगा। किसी कारण से अगर आगे पीछे कुछ होता है तो उसमें हम बेस्ट क्या आउटकम निकाल सकते हैं, वो विनय जी से मैं पूछना चाहूंगा। यस सर। जी बिल्कुल। देखिए ये प्रोडक्ट, आप बहुत बार मुझसे भी ये चीज होती है, मैं अगर ट्रैवलिंग में हूँ कहीं हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, सुबह सुबह ड्राइविंग कर रहा हूँ तो भूल जाता हूँ, तो मैं जब याद है तब खा लेता हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है। बट जैसा अभी सर ने कहा कि इसका एक प्रॉपर और वेल रिसर्च्ड एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रात को खाना खाने के बाद आधे से घंटे बाद आपको ये खाना है, बिकॉज रात को 10 से लेके 2 बजे के बीच तक ये हमारे ब्रेन का एक ऐसी पावर ऑन होती है जहां पे सेल्फ फीलिंग मैकेनिज्म शुरू रहता है। बॉडी सेल्फ फील करना शुरू करती है। देखिए आप बहुत काम कर चुके, घर में शादी है, 8 दिन से आपकी नींद हुई नहीं है, और अचानक से पूरा पूरा शादी वगैरह खत्म हो चुकी है, सब अच्छा, आपको एकदम सेटिस्फेक्शन हो चुका है, और आप जल्दी सोते हैं, सुबह उठ जाते हो, तो आपको वो थकान नहीं रहती नींद होने के बाद। इसका मतलब आपने मेडिसिन नहीं ली, आपने कोई और अलग चीज नहीं की है, फिर भी आपको अच्छा क्यों लगता है? बिकॉज हमारा शरीर खुद को सेल्फ हील करने लगता है। और फिर से मैं कहूंगा कि हमारे शरीर के अंदर वो डॉक्टर बैठा हुआ है जो मरम्मत कर रहा है, हीलिंग कर रहा है। तो उस डॉक्टर को उससे लगने वाले हथियार तो लगेंगे ना, रॉ मटेरियल तो लगेंगे। तो वो रॉ मटेरियल हम देते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के माध्यम से। ठीक है? तो आपको खाना खाने के आधे से घंटे के बाद रात को लेना है, आधा चम्मच, चम्मच भी हमने आपको दिया है साथ में। आपको 5 7 मिनट तक रोल ऑन करना है उसे। और जब आपको ऐसा लगे कि इसका टेस्ट खत्म हो चुका है या फिर बहुत ज्यादा समय हुआ है, तो इसे आप चबा करके खाइए। एक 5 से 10 मिनट के बाद आधा ग्लास गुनगुना पानी आप पिए, बिकॉज जो स्टिकी है, ट्रैक को आपको थोड़ा स्टिकी लग सकता है, तो पानी भी अगर पीते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उसका कॉम्पेंसेशन होगा। सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करने से भी पहले आपको प्रोडक्ट लेना है। ओवरनाइट का स्टार्वेशन ज्यादा है, लंबा है ना, रात में हम खाना नहीं खाते तो स्टार्विंग कंडीशन ज्यादा होती है। सुबह उठते ही हमारी सेल की भूख होती है जो सबसे ज्यादा होता है। कहते हैं ना आयुर्वेदा में भी कि सुबह सबसे पहले खाना राजा की तरह खाना चाहिए, रात को भिखारी की तरह खाना खाना चाहिए। मतलब रात को कम खाना चाहिए, सुबह सबसे ज्यादा खाना खाना चाहिए, बिकॉज हमारी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म सबसे ज्यादा हिट होती है सुबह, और हमारी सेल की भूख भी सबसे ज्यादा सुबह होती है। उठते ही सबसे पहले आपको आधा चम्मच लेना है, फिर से उसी तरीके से सेम फिनोमिनन, और उसके बाद आपको ब्रश करना है। गलती से याद नहीं रहा आप, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको ब्रश करने से पहले कोई चीज वो नहीं खाते हैं, तो आप ब्रश करके खा सकते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो ओवरनाइट सलाइवा होता है ना, दैट इज द बेस्ट हिडन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 99% प्रयास करिए उसके साथ प्रोडक्ट को यूज करना है। कुछ लोगों को चाय सबसे पहले लगती है, उसके बाद कोई चीज खाते हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसा विवेक सर ने कहा, जब आप चाहे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, बस बेस्ट जो सिचुएशन है इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन करने की, वो सबसे पहले उठते ही सुबह सुबह, और रात को सबसे आखिरी आपको ये खाना है। लगभग रात को जब प्रोडक्ट खाओगे आप, तो कम से कम 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए आपके खाने के और प्रोडक्ट के बीच में, 1 से 1.5 घंटे का गैप। ओवर टू यू सर। थैंक यू विनय जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो आज मैक्सिमम नए लोग जो आए इनको इस प्रोडक्ट के बारे में और बताने के लिए अच्छा रहेगा। और जितने लोग आज हमारे साथ ई बायोटोरियम कंपनी में अभी एसोसिएट हुए उनको बता दूं कि हिबारिस मोर पावर जिस प्रकार से विनय जी और इनके फादर रन कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, बीइंग अ एक्सपर्ट,
जिस प्रकार से ये हमारे बीच में आकर के पूरा 40-45 मिनट्स चीज़ों को समझाते हैं। दो चीज़ें हैं, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी आपको देना चाहते हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट का मैक्सिमम बेनिफिट हमें और हमारे परिवार को हो। तो हम सभी लोगों की तरफ से, वैसे तो आप खुद भी हमारे परिवार के ही मेंबर हैं विनय जी, पर फिर भी हम आज सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे, हम मैनेजमेंट की तरफ से आपसे जरूर बात करेंगे और जल्द ही आपको इस प्लेटफॉर्म पे फिर से बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो और मच, थैंक दोस्तों, यू। कल रात को 9 बजे ई बायोटो